नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि और आप देख रहे प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। गुना कलेक्टर अमनवीर सिंह बेस ने जिला अस्पताल का बीती रात में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में प्रसूता एडमिशन रजिस्टर निर्धारित प्रारूप पर नहीं पाया गया, जिसमें हाई रिस्क और नो रिस्क मार्किंग, रेड, येलो और ग्रीन मार्किंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ नर्स को भर्ती मरीजों के बारे में जानकारी नहीं होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। सिविल सर्जन को व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निर्देश दिए गए। है वो मैटरनल केयर के ऊपर समीक्षा करने के लिए है। तो मैटरनिटी वार्ड में हम लोगों ने दौरा करके चेक किया है कि यहाँ पे किस किस प्रकार की कमियाँ हैं और उनको दुरुस्त करने के लिए क्या किया जा सकता है। कुछ माताओं से बात हुई है, कुछ केयर टेकर से, अटेंडेंट से बात हुई है, और कितना समय औसत लग रहा है यहाँ पे डिलीवरी होने में, कितने प्रतिशत लोगों का सिजेरियन किया जा रहा है, सही कारणों से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कोई शिकायत तो नहीं है, सुविधाओं में कोई कमी तो नहीं है। इस संबंध में समीक्षा का आज उद्देश्य था। यहाँ पे अधिकतर शिकायत ये रहती है कि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा ऑपरेशन द्वारा की जाती है, वहीं पैसों को लेकर भी काफ़ी शिकायतें होती हैं। तो इसमें कुछ अभी पेशेंट की अटेंडेंस से और पेशेंट से बात करने का उद्देश्य यही समझना था। मैंने रिकॉर्ड्स चेक किए हैं और रिकॉर्ड्स मुझे असंतोषजनक मिले हैं। सिमिलरली जो आप बात कर रहे हैं कि सिजेरियन ज़्यादा होता है, तो इस संबंध में भी जो ट्रायजिंग का काम होना चाहिए, जो संजीदगी से, वो मुझे नहीं होता समझ में आया। इसमें करेक्शन के निर्देश मैं दे रहा हूँ और इसकी समीक्षा नियमित रूप से होगी। सर, राउंड को लेकर बात हुई थी, मैम कुछ बच्चों को लेकर राउंड्स जो हैं वो रेगुलरली होने समझ नहीं आ रहे हैं। पेशेंट्स के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी नर्सिंग स्टाफ को होना समझ में नहीं आया, डॉक्टर्स को भी होना समझ में नहीं आया। निश्चित रूप से राउंड्स की व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। सर, कोई कार्रवाई वगैरह की गई है? हम पहले मैं समीक्षा अपनी कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद उचित कार्रवाई की प्रस्ताव। गुना में जिला स्तरीय जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर कलेक्टर अमनवीर सिंह बेस के समक्ष पहुंचे। भीड़ अधिक होने से जन सुनवाई कक्ष के बाहर कतार लगानी पड़ी। कतार में खड़ी दो महिलाओं में धक्का मुक्की होने के दौरान मारपीट हो गई। दोनों महिलाओं में हुई मारपीट के दौरान एक महिला ने दूसरी महिला को नाखूनों से चेहरे पर नोच दिया, जिससे महिला के सर और गालों से खून निकलने लगा। मौके पर गुना शहरी तहसीलदार गौरीशंकर बेरवा और पुलिसकर्मी पहुंचे और बीच बचाव किया गया। जनसुनवाई के संबंध में जो पहले संख्या थी लोगों की, उसके कंपैरिजन में संख्या में बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। पहले हम लोगों ने ये व्यवस्था करी थी कि हम ऑनलाइन दर्ज करें एप्लीकेशन को, जिससे हर एप्लीकेशन ट्रेस हो सके। आज से ये निर्णय लिया गया है कि हम पहले एप्लीकेंट्स का पर्चा लेकर अंदर उनको कर लेंगे और सुन लेंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसके बाद करेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्ते से लगातार संख्या जो है वो लगभग डबल 2.5 टाइम्स हो गई है लोगों की। ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम 150-200 लोगों के हिसाब से डिज़ाइन था, क्योंकि संख्या उससे बढ़ गई है, तो वी आर चेंजिंग द सिस्टम। सर, मेनली किस चीज़ को लेकर आवेदन जा रहा है? एप्लीकेशंस बहुत मल्टीपल किस्म के आ रहे हैं। कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि ज़मीन पे कब्जे के एप्लीकेशंस हैं, कुछ अनुग्रह राशि, अनुकंपा राशि के हैं, कुछ कुटीर के लिए बहुत मांग है, स्पेशली नगरीय एरिया में। कुछ इश्यूज जो हैं वो लड़ाई झगड़े के गाली गलौज के भी हमारे सामने आ रहे हैं। ग्वालियर शहर के चैतकपुरी इलाके में सीटी स्कैन मशीन संचालित करने वाले राजीव माने ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में पहुंचकर बेजनासी गुर्जर और उसके साथ सोनू एवं कल्लू द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने और ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उदलपाड़ा नामक स्थान पर 6 बीघे से ज्यादा जमीन के एग्रीमेंट के नाम पर आरोपियों ने करीब 18 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी कर ली। अब बेजनासी गुर्जर सीटी स्कैन संचालक राजीव माने के पैसे लौटाने के बजाय उन्हें बलात्कार के मामले में झूठा फंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए और उन्हें आश्वस्त किया है कि बिना जांच पड़ताल के कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। क्या नाम है आपका? राजीव माने। क्या हुआ आपको? मेरा सर चैतकपुरी में गणेश कॉम्प्लेक्स में सिटी स्कैन का व्यवसाय है मेरे साथ में बैजनाथ नाम का आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। एक सर ज़मीन इसने मेरे को दिलवाई थी, उसके पैसे भी खा गया, और एक ज़मीन की इसने रजिस्ट्री करा दी जो कि कैंसिल हो गई। बच्चों की ज़मीन थी, पुश्ते थी, उसका नामांतरण नहीं हो रहा। मैंने पैसे वापस करो, ना पैसे वापस कर रहा, और बोलता मैं खा जाऊँगा, तुम तो जो किया जा कर लो। और मैं आप मेरे को बलात्कार का, एक औरत को लाता रिश्तेदार से बलात्कार का आरोप लगा रहा है। मुझे आए दिन थाने पर मैं जाता हूँ, बैठाता, मैंने जांच कर लीजिए। महिला जी, ये बैजनाथ गुजर है, उसके ऊपर भी कई मुकदमे चल रहे हैं। मेरे ऊपर आज तक कोई FIR नहीं है। आए दिन मुझे परेशान कर रहा है। मैंने कहा भैया तुम तो ज़मीन ले लो, मेरे पैसे लौटा दो। तो अगर पैसे नहीं लौटाएंगे आपके,
वो गलत आरोप लगा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मेरी जांच कराई जाए, मेरे सीसीटीवी फुटेज देखे जाए। अगर मेरी गाड़ी उस घटनाक्रम पे कभी गई हो पिछले 6 महीने में, या फ़ोन की लोकेशन मिल जाए, मेरे को आप बंद कर दो। लेकिन बस परेशान किया जा रहा है कि झूठी FIR करें। महिला ने भी आपको कोई आरोप लगा रहा है, बलात्कार का आरोप लगा रहा है। 376 का मुकदमा दर्ज करा दूंगी अगर आप इनसे पैसे मांगोगे। आज आप मिले, क्या बोले जी आज आप मिले सर? अभी सर से मिला, सर ने कहा हम जांच कराते हैं, आप वहाँ जाके TA साहब से मिल लीजिए। हम आपके पास भी कोई प्रूफ वगैरह है? प्रूफ है, रिकॉर्डिंग। महिला को मैं जानता ही नहीं हूँ, उसका आदमी को बैजनाथ ने रखवाया था बाहर और वो चला गया 8 महीने पहले, पैसे लेके सारे, कोई हिसाब नहीं है। अब कह रहा कि 3 महीने पुराने पैसे। मैंने भैया तुम्हारे पैसे का हिसाब ही नहीं है। और बैजनाथ ही उसमें गवाह है, थाने में जो एप्लीकेशन दी है और बैजनाथ के मोबाइल नंबर डाला हुआ है। ये श्री राजीव माने नामक व्यक्ति ने थाना विश्वविद्यालय में पूर्व में आवेदन दिया था। उनका ये कहना है कि श्री बैजनाथ सिंह गुर्जर से उनका विवाद है और वो लगातार जो है उस शिकायत को वापस लेने के लिए धमकी देता रहता है। अभी इनको ये भी आशंका है कि वो किसी महिला का इस्तेमाल करके इनके विरुद्ध आपत्तिजनक धाराओं में अपराध दर्ज कराने की मंशा से जो है लगातार इन पे दबाव बना रहा है। इनका ये कहना है कि इस मामले में इनके विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्रवाई करने से पहले पुलिस भलीभांति उसका परीक्षण कर ले और बिना परीक्षण के कोई जांच ना करे। इस मामले को हमने थाना प्रभारी विश्वविद्यालय को लिखा है और हमने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि सही जांच करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। जिले की सबसे बड़ी पंचायतों में शुमार धुलकोट पंचायत में कागजों पर विकास कार्य दर्शाकर लाखों रुपए आहरण करने का मामला तूल पकड़ने लगा। मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने शिकायती आवेदन सौंपकर पंचायत क्षेत्र में कराए गए निर्माण कार्यों की जांच की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन मामले को गंभीरता से लेकर जांच कराए, अन्यथा आंदोलन को बाध्य होंगे। हम लोग धुलकोट पंचायत से आए हैं, जो भगवानपुरा तहसील की ग्राम पंचायत धुलकोट में भ्रष्टाचार के खिलाफ। और ये 15 जनवरी को भी हम लोग ने ये आवेदन निवेदन दे दिया, जिला पंचायत अधिकारियों को दिया, कलेक्टर महोदय को दिया, SDM साहब को दिया, लेकिन अभी तक जांच कमेटी गठित नहीं हुई है। अब हमें तो शक है कि ऊपर से नीचे से तक लगाकर सब मिली भगत है, जो कर्मचारी है, जनप्रतिनिधि है, सबकी मिली भगत से ये हो रहा है। हम लोग निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जैसे पंचायत में CC रोड के नाम से, सामुदायिक भवन के नाम से, शौचालय के नाम से, चबूतरा के नाम से, ऐसे अनगिनत कार्यों के नाम से राशि निकाल ली गई है और काम कहीं पर भी नहीं हुआ है। आपको कैसा मालूम पड़ा? ये पोर्टल के माध्यम से काम हुआ ही नहीं और राशि निकाल ली गई है। अगर जल्द से जल्द अगर जांच कमेटी गठित नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ग्वालियर MP हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की सुरक्षा पे बड़ी चूक से जुड़ा एक मामला सामने आया है। यहाँ 2 तेज रफ्तार कारें कोर्ट के गेट के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। गाड़ियों को अंदर घुसते देख सुरक्षा कर्मियों ने दौड़ लगाई और उन्हें दबोच लिया। एक कार में युवक युवती सवार थे, दूसरी में कुछ अन्य लोग। सूचना पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस सभी को थाने ले गई, जहां उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। इसमें क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में आज लगभग 11:15 बजे जो सुरक्षा कर्मी लगे रहते, सुरक्षा अधिकारी गेट पे लगे रहते हैं, उनकी बिना अनुमति के 2 कार परिसर में पहुंच गई थी। और सुरक्षा कर्मी जब पहुंचे तो उसमें पाया कि 2 पक्ष थे और कोई पक्षकार माननीय न्यायालय में जाना चाहते थे और उसका उल्लंघन करके अंदर पहुंचे हैं और वो आपस में विवाद करने लगे। तो पुलिस अधिकारियों ने आके रिपोर्ट की है कि बिना उसके और पुलिस अधिकारियों के आदेश के माननीय परिसर में, हाई सिक्योरिटी परिसर में पहुंच गए थे और उसको लेके आके रिपोर्ट करने आए सुरक्षा अधिकारी। अभी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी ये मिली है कि कुछ लड़के लड़कियों ने अब आपसी शादी के संबंध में कोर्ट में आए थे और उनके लड़की के परिजन उसके पीछे थे, जिनमें विवाद हो रहा था। अभी जो शिकायत होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रक्रिया चल रही है। इंदौर में फिर एक बार एक नशेड़ी द्वारा आस्था से जुड़े मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना में बताया जा रहा है कि वह भगवान से नाराज होने के बाद नशे की हालत में मंदिर में प्रवेश कर तोड़फोड़ की है। फिलहाल पुलिस ने नशेड़ी को गिरफ्तार कर CCTV के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया। एक युवक रात्रि में करीब 4:30-5 के बीच में शीतला माता मंदिर अवकारी चौराहे नशे में धुत था और भगवान से कुछ नाराज़गी जाहिर कर रहा था। मंदिर में जाकर पोस्टर फाड़ दिया, गमला फोड़ा और भगवान पे पत्थरबाजी कर रहा था। अच्छा सर, एक CCTV फुटेज भी सामने आया इस पूरे घटनाक्रम में।
हाँ, सीसी फुटेज अभी मिला नहीं है, फरियादी के पास है, मिल जाएगा। युवक क्या काम करता है और कहाँ का रहने वाला है? युवक भिखारी टाइप का दिख रहा है, नशे में धुत था वो। क्या नाम है इसका? उसका नाम है गज्जू, पिता भारत चौहान, और ये निवासी है दिग्विजय नगर M72 विदुर नगर के पास का रहने वाला है। इंदौर में एक बार फिर लाखों रुपए के प्लॉट की जादूगरी का मामला सामने आया है, जिसमें फरियादी एक युवक ने प्लॉट लेने के नाम पर लाखों रुपए ले लिए और उसके बाद ना तो प्लॉट दिया और ना ही रुपए। परेशान होकर फरियादी ने पुलिस की शरण ली है। जी, मेरे साथ अभी 20 लाख की धोखाधड़ी हुई है, जिसमें प्लाट के नाम पे मुझसे 20 लाख रुपए लिए गए हैं और उसके बाद ना ही मुझे प्लाट दिया गया है और ना ही मेरे पैसे वापस किए जा रहे हैं। ये आदित्य वागरेचा नाम से हैं, प्रॉपर्टी बिल्डर हैं, जिनका ऑफिस यहाँ महालक्ष्मी नगर में है, डीमार्ट ऑफिस के पास में, डीमार्ट के पास में उनका ऑफिस है। इन्होंने मुझसे किस्तों में 20 लाख रुपए लिए थे और कहा था कि आपको एक प्लाट मेगा सिटी में दिला देंगे। उसके बाद उन्होंने फिर कुछ पैसे और बढ़ाते हुए लिए और कहा कि क्या बोलते हैं, आपका प्लाट हमने चेंज करके जैन दिवाकर कॉलोनी में कर दिया है। बाकी उसके बाद उन्होंने फिर फाइनली हम ना ही प्लाट दिया और ना ही हमारे पैसे वापस कर रहे थे। फिर उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई करवाई, तो उसके बाद उन्होंने लिखा पढ़ी पे आए कि हम हाँ आपके पैसे वापस कर देंगे। उन्होंने 2 चेक दिए और बाकायदा पूरी लिखा पढ़ी हमारे पास है, पूरी लिखा पढ़ी करवाई, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों चेक भी बाउंस हो गए और क्या बोलते हैं, अभी वो किसी प्रकार से भी पैसे देने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुल हमारे 20 लाख रुपए उनके पास फंसे हुए हैं, ना ही पैसे वापस दे रहे हैं और उल्टा हमको अलग अलग कानूनी कार्रवाई में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इंदौर में एक शासकीय बाल छात्रावास व नवजीवन संस्था द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा नौनिहाल छात्रों को पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई भी की गई है। आपको बता दें कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों द्वारा तैयारी कर रहे हैं। करीब 1 महीने से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास संसाधन बहुत सीमित होते हैं। इन सीमित संसाधन में 1 से 8वीं तक के बच्चों को तैयारी करवाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पर उन संसाधन मतलब उनमें कमी के साथ में भी हम कैसे अपने छोटी छोटी कमियों को पूरा करते हुए और ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। मैं इस आयोजन की शुरुआत एक शेर से करता हूँ कि हम तो अपने वक्त के सूरज हैं, हमको पहचानो, हम तो अपने वक्त के सूरज हैं, हमको पहचानो, जलेंगे हम तो सितारों में रोशनी होगी। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप लोग देख रहे होंगे कि राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत ये हमारा शासकीय स्कूल क्रमांक 52 का और बालक छात्रावास संचालित हो रहा है। यहाँ पर इंदौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल द्वारा बताया गया है कि इस 3 दिवसीय एग्जीबिशन में जापान, कोरिया, चीन, टर्की व कनाडा से अत्याधुनिक मशीन आ रही है, जिससे दाल की क्वालिटी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इन मशीनों की खास बात यह है कि इन हाईटेक मशीनों से दाल की ऑटोमेटिक साफ होगी। मशीन ही दाल को क्लीन कर बेस्ट क्वालिटी में बनाएगी। 3 दिवसीय एग्जीबिशन का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा किया जाएगा। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को बड़ी आधुनिक मशीनों की एग्जीबिशन इंदौर शहर में लगा रहे हैं और बाईपास बॉम्बे आगरा रोड पर इस एग्जीबिशन को नेमावर रोड के पास में 2 तारीख को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें देश के बाहर की और देश के अंदर की काफ़ी नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आने वाली है। चाइना की हो, कनाडा की हो, जापान की हो, कोरिया की हो, टर्की की हो। तो ये जो नई नई मशीनें हैं, इसका उपयोग दाल इंडस्ट्रीज में होगा, अच्छी दाल बनेगी। ये मशीनें देश के बाहर की यहाँ इंदौर में एक स्थान पर देश के समस्त व्यापारियों को एक जगह उपलब्ध होगी। इस दृष्टि से ये एग्जीबिशन लगाई। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।